तो हम लोग वेरिएबल के बारे में बेसिक बातें देख रहे थे, लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन यही उठता है कि आखिर वेरिएबल्स की ज़रूरत ही क्या है, आखिर हम वेरिएबल्स बनाते क्यों। अगर सपोज करो, मान लो हमें दो नंबर्स को क्या करना हो, ऐड करना हो, ठीक है। इसके बाद जो रिज़ल्ट्स आए उसमें से कुछ जो वो है पार्ट क्या करना हो, डिडक्ट करना हो, ठीक है। जैसे मान लो ऐसी ज़रूरत है कि मान लो जैसे सैलरी है, सैलरी अक्सर क्या होता है, कई पार्ट्स में क्या होती है, डिवाइडेड होती है। किसी की जो सैलरी होती है, किसी भी कंपनी में जाओगे तो उसमें क्या होता है, एक बेसिक होता है, एक पार्ट क्या होता है, बेसिक होता है, HRA होता है ना। HRA मतलब हाउस रेंट के लिए, कि अगर कहीं पे रह रहे हो तो इस तरह से सैलरी डिवाइडेड होती है। तो मान लो हमें ऐसा करना है कि किसी की सैलरी है और फिर सैलरी में से क्या करना है, कुछ टैक्स डिडक्ट करना है। टैक्स उसमें से डिडक्ट करना मतलब माइनस करना, निकालना, ठीक है। तो अब मान लो सैलरी अगर कैलकुलेट करनी हो हमें, तो भाई क्या होगा, एक मान लो हम सैलरी में दो पार्ट ले रहे हैं, एक बेसिक और दूसरा क्या, HRA। तो अब हमें और ठीक है, तो मान लो हमें ऐसा करना भी हो, ठीक है। सपोज करो बेसिक है और क्या है, HRA है, और हमारे पास बेसिक है, तो बेसिक को कहीं स्टोर करेंगे। भाई अगर कोई चीज़ कुछ यूज़ करनी है, मैथ के सवाल में भी कुछ करते थे तो x मानते थे, फिर x का गुणा करते थे, डिवाइड करते थे, इस तरह से काम करते थे कि नहीं। तो भाई वही उसी तरह से तुमको अब यहाँ पे लॉजिक लिखने हैं, पहले कॉपी पे लिख रहे थे, अब कहाँ लिखने हैं। तो चीज़ों को स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी। मान लो इंट बेसिक हमने कर दिया, ठीक है। बेसिक क्या, बेसिक सैलरी अगर मान लो कर दिया किसी की 45,000, ठीक, प्लस HRA। दूसरी चीज़ क्या होती है, HRA अक्सर क्या होता है कि तुम्हारी बेसिक का 40% होता है, तुम्हारे बेसिक का क्या होगा, 40% होगा अगर, ठीक है। मान लो 40% है, तो अब अगर हमें क्या करना है, 40% निकालना हो, तो किसी भी चीज़ का परसेंट निकालने के लिए क्या करते थे, जितना भाई जो नंबर है गुणे जितना परसेंट है और बटे 100, सीधा सा फार्मूला है। अब हमें यूज़ करना है, अगर हमने इसको यहाँ पे स्टोर कर लिया है बेसिक सैलरी को, अगर अब हमें निकालना है तो क्या करेंगे, मान लो बेसिक सैलरी है ना, इनटू मान लो 40% होता है तो क्या 40, और डिवाइड करना है तो बटे 100। अब लेकिन जो रिजल्ट आएगा भाई उसे हम कहीं स्टोर करेंगे ना। प्रोग्रामिंग में इस तरह से एक लाइन लिख दो तो ये गलत है। अगर मैथ में जब बचपन में भी कर रहे थे, पहले मैथ कर रहे थे, तब भी ये लाइन क्या थी, गलत थी। अब इसका एक आंसर आएगा कि नहीं आएगा, अब आंसर को कहीं स्टोर कर ले। अब भी एरर है, क्योंकि जावा का बेसिक रूल याद रखना, जैसी वैल्यू है वेरिएबल वैसा ही होना चाहिए। यहाँ पे हम देखो एक बात ये भी है, चाहे इस लाइन की बात करें तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिंपली डिक्लेरेशन और प्लस इनिशियलाइजेशन, दोनों साथ साथ कर रहे हैं ना। या चाहे तो हम इसको क्या कर सकते हैं, अलग अलग लाइन में भी कर सकते हैं। और इनिशियलाइजेशन ही क्या है, मतलब असाइनमेंट है। प्रॉपर एक ब्रॉडर टर्म कहोगे तो क्या है, असाइनमेंट है। जब पहली बार असाइनमेंट होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, इनिशियलाइजेशन बोलते हैं। और ऐसा नहीं कि एक ही बार कर सकते हो असाइनमेंट, एक वेरिएबल में तुम चाहो तो क्या कर सकते हो, 10 बार नई वैल्यू डाल सकते हो, तब उसको इनिशियलाइजेशन नहीं बोलोगे। जब पहली बार करोगे तो उसी को इनिशियलाइजेशन बोलोगे। अगर मान लो हम इसी बेसिक सैलरी में ये नई वैल्यू डाल दें, ये इनिशियलाइजेशन नहीं है, ये क्या है, असाइनमेंट। और ये जो था इनिशियलाइजेशन कहो या इसी को क्या बोलो, फर्स्ट असाइनमेंट। जब पहली बार असाइनमेंट होता है तो उसी को क्या बोलते हैं,
फर्स्ट असाइनमेंट या इनिशियलाइजेशन। और फिर भाई जावा का सीधा रूल है, अगर एक नंबर को नंबर से गुणा भाग करोगे तो रिजल्ट क्या आएगा? कोई भी चीज़ हो नंबर ही आएगा ना। कोई दूसरी लैंग्वेज तो इस लाइन के लिए मना नहीं करती, लेकिन जावा एक ऐसी चीज़ है जो इसके लिए क्या करती? मना कर देगी। बहुत सी लैंग्वेज तो ऐसे होती, वो कहती भैया कुछ बताने की तुम्हें ज़रूरत ही नहीं है, तुम एचआरए बोल दिए, हम समझ गए नंबर आएगा एचआरए में तो उसको नंबर की तरह ट्रीट करेंगे, और अगर स्ट्रिंग आएगा तो किसकी तरह ट्रीट करेंगे? स्ट्रिंग की तरह ट्रीट करेंगे। लेकिन जावा कहती है भाई जैसा अगर कोई वेरिएबल यूज़ कर रहे हो तो उसके पहले उसका टाइप लिखा होना क्या है? मस्ट है, और टाइप वही होना चाहिए जैसी वैल्यू है। तो भैया हमने यहाँ क्या, इसको भी क्या लिखना है हमें? इंट ना। अब देखो ये गलत नहीं है, सही है ना। अच्छा ये लाइन लिखे अगर हम, एरर दे रहा है ना, क्योंकि उसका कहने का मतलब है हमें बता दिए ना तुम एक बार कि बेसिक सैलरी इंट है, तो दोबारा क्यों बता रहे हो भाई? एक लाइन में, पहली लाइन 7वीं लाइन में बता दिए कि बेसिक सैलरी क्या है? इंट है। फिर बता रहे हो 8वीं लाइन में कि भैया बेसिक सैलरी इंट है। वो कह रहा भैया एक बार तुम बता दिए और हम समझ गए हैं, अब तुम्हें इसमें बताने की दोबारा ज़रूरत नहीं है। तो टाइप किसी भी वेरिएबल का कितनी बार होगा? सिर्फ एक बार बताना है। अगर इसमें चाहो, ऐसा नहीं कोई मना किया हुआ है, फिर से इसमें कोई नई वैल्यू डालना है डाल लो, यहाँ डाल लो, या फिर हम कह रहे हैं जी यहाँ डाल लो, कोई नहीं रोका है। बिल्कुल। अब देखो कोई एक ही वेरिएबल में 3 बार वैल्यू डालो चाहे 10 बार डालो, लेकिन तुम डालोगे इसलिए जैसी तुम्हें ज़रूरत होगी, बेवजह तो नहीं डालोगे ना। और अगर एचआरए में सैलरी क्या कैलकुलेट होगी? ये लाइन जब चलेगी तो क्या निकल के आएगा भाई? बेसिक सैलरी का 40% क्या है? एचआरए है ना। तो ये बेसिक सैलरी में 45,000 होगा कि 40,000 होगा कि 30,000 होगा? 40। भाई जब ये 10वीं लाइन चलेगी तो उसके लिए बेसिक सैलरी में क्या वैल्यू? देखो पहली बार चलेगा तो बेसिक में आएगा 45, दूसरी लाइन चलेगी तो क्या आएगा? 40। तो इस लाइन में जब यूज होगा तब तो 40 वाला यूज होगा ना। ये जो 30,000 हो रहा है ये कब हो रहा है? बाद में हो रहा है ना। हाँ भाई बिल्कुल, पहले वाला वैसे भी कहाँ जाएगा? पहले वाला भी रैम में रहेगा, दूसरा भी रैम में रहेगा, लेकिन पहले वाले का एड्रेस आएगा, फिर दूसरे वाले का, तो किसका रखेगा? दूसरे वाले का। और पहले वाले को गार्बेज कलेक्टर क्या कर देगा? क्लीन कर देगा, हटा देगा, क्योंकि उसकी ज़रूरत अब है नहीं। आई बात समझ में? तो चलो इसको लिखा रहे। तो ये कितना 40,000 के हिसाब से कैलकुलेट होगा, जो भी होगा ये एचआरए। अब मान लो तो टोटल कितना हुआ, या हम लोग टोटल नहीं, हम लोग बोलते हैं क्या? ग्रॉस। सैलरी क्या होती है? ग्रॉस। मान लो इसी में वो भी है तुम्हारा पीएफ, जो प्रोविडेंट फंड होता है ना। मान लो ये भी है, कुछ कट रहा है, मान लो 2,000 रुपये कट रहा है। तो तुम्हारी, अब देखो हम लिखें, अब इनको जोड़ दें, किसको? बेसिक सैलरी को प्लस एचआरए को प्लस पीएफ को, है ना। अब देखो 3 नंबर्स को जोड़ोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगा? नंबर मिलेगा ना भाई, नंबर ही मिलेगा। या हम इसको भाई, इसको नंबर मिलेगा, इसको भी वेरिएबल में रखते हैं, और ये हो गया क्या? इंट। भाई इंट ही होगा। इसको कह देते हैं क्या? ग्रॉस सैलरी। ठीक है, ये ग्रॉस हो गया। अब मान लो इस पे कुछ टैक्स कटता है, मान लो 10% क्या कट रहा है? टैक्स। तो वो भी नंबर ही आएगा। इंट टैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा? जो भी ग्रॉस सैलरी है इंटू 10/100, है ना।
मान लो इस तरह से आ गया कि नहीं। तो बताओ वेरिएबल्स की ज़रूरत पड़ रही है कि नहीं पड़ रही है? बिना वेरिएबल्स के अगर तुम 45,000 मान लो वेरिएबल्स यूज़ नहीं करते, हर जगह 45,000 यूज करते, तो हर जगह 45,000 यूज करते कि नहीं करते? कल को हम कहते हैं नहीं 45 नहीं 50 करो, तो जहाँ जहाँ 45 लिखा था वहाँ वहाँ जाके क्या करते? 50 करते कि नहीं करते? ये बताओ। अगर हम मान लो अभी इस लाइन को हटाओ, 45,000 रुपये हम ये सैलरी बेसिक नहीं करते, ठीक है? तो अब बताओ 45,000 भाई HRA भाई किसका 10% 40% होगा बेसिक का, और मान लो तो यहाँ पे क्या हो गया भाई बेसिक प्लस HRA प्लस PF। अभी आप मान लो ये भी है कि जो PF है आपका वो भी बेसिक का कितना है मान लो 10%, तो कैसे निकालोगे इसको? वही 45,000 इंटू 10 इससे क्या निकल आया? PF। अब इस तरह से लिखा तुम, मान लो ये टैक्स कटा, ठीक है? अब इंट जो नेट सैलरी होगा, क्या नेट सैलरी वो सैलरी होती है जो तुम्हें मिलती है, इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी माइनस टैक्स। अब इसको चाहो तो लास्ट में क्या कर लो, प्रिंट कर लो ना। तो इसको चलाओ, 45,000 रुपये पे जितने हिसाब से बनेगी वो बता देगा भाई नेट सैलरी कितनी मिली, 60,750। आ गया कि नहीं आ गया? अब हम कह रहे हैं कंपनी में एक ही आदमी तो नहीं काम कर रहा, कई आदमी, हाँ बोलो क्या करें? हाँ क्या बोल रहे हो? जो हमारा है, हाँ ये कैसे है? जबकि सही लास्ट वाला लिखा नेट सैलरी, नेट सैलरी इक्वल्स टू ग्रॉस सैलरी माइनस टैक्स। ग्रॉस देखो यहाँ ऊपर निकाले हैं ना, ठीक है भाई, ग्रॉस ऊपर निकाल रखा है हम लोगों ने। चलो इसे थोड़ा क्लीन कर देते हैं, ठीक है? अब जो भी है 45,000 का 40% कितना आएगा? 18,000। फिर 45,000 का 10% कितना आएगा? मेरे ख्याल से 4,500। तो 18 4 22,500 हुआ, और 45,000 में वो जुड़ गया, फिर 10% माइनस टैक्स किया, जो भी था